अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एक्सप्रेस न्यूज़ से इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर का एक बड़ा मसला चला आ रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी का कारोबार। इससे काफ़ी लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, लेकिन ये इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इसकी कानूनी हैसियत न होने की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से सख्त किस्म के जो है वो कंसिक्वेंसेस से गुज़रते हैं और कई लोग जो है वो इसकी वजह से जेलों की यात्रा भी कर चुके हैं और इस वक्त भी कई लोग जो है वो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। बिल आखिर इसका शोर काफ़ी उठता रहा है। पहले ये ऐवान से बाहर लोग इस पर आवाज़ उठाते रहे और अब ये आवाज़ ऐवानों तक जा पहुंची है और बिल आखिर ये सुनी गई है। और अब ये बताएंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो है वो पाकिस्तान में लीगल होने जा रहा है और इस पे जो है वो अगर लीगल होने जा रहा है तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ट्रेडिंग कैसे होगी, कौन से इदारे के ज़रिए ट्रेडिंग हो सकेगी। और फिर हम ये आपको बताएंगे कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे जो है वो एक्टिव होती है और कैसे जो है वो ऑपरेशनल हो के फिर कारोबार होता है और इसका रुपए और पैसे की लेन देन कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या ये फ़िज़िकल एसेट्स होते हैं या जो है वो एक हवाई कारोबार होता है जिसको उर्फ़ आम में हम हुंडी, सट्टा, जुआ और इस तरह के मुख्तलिफ नाम देते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या। नाज़रीन, ये हमने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया है और उस स्टडी के बाद हमने ये देखा है कि ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ये लफ्ज़ माखज़ है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स से। और जो एल्गोरिथम का जो लफ्ज़ है ये मोहम्मद बिन ख्वारज़ी जो हैं वो उनसे जो है वो ये लफ्ज़ माखज़ किया गया है और ये कंप्यूटर साइंस का एक अहम जुज़ भी है और जितने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो इसी से माखज़ है और इसी पे उनका इन्हिसार है और उसके जितने प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो और प्रोग्राम्स बनते हैं वो इसी के उस पर जो है वो माखज़ होते हैं। और ये एक आप यूँ समझ लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी लेजर जो है वो टेक्नोलॉजी होती है और जिसके ज़रिए इसको जो है वो कंप्यूटर में महफूज किया जाता है डेटा को और इसकी फिर बिज़नेस होता है। और दुनिया में जो दूसरी जैसे रुपया है, डॉलर है, यूरो है, उसकी जो ट्रेडिंग होती है या उसका जो कारोबार होता है या उसकी जो लेन देन होती है वो तो फिज़िकली होती है और उसको रेगुलेट करता है किसी भी जो मुल्क होता है वो उसका मरकज़ी बैंक रेगुलेट करता है या हुकूमत उसको जो है वो फिर मॉनिटर करती है और देखती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसका जो मामला होता है ये उससे उल्ट होता है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल करेंसी होती है और इसका क्रॉस बॉर्डर जो इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इजीली हो जाती हैं और जो इसका जो लेन देन होता है वो इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ज़रिए होता है। वो रुपया हो, डॉलर हो, यूरो हो, उसके जो एक्सचेंज होता है, जो तबादला होता है वो उसी के ज़रिए होता है। तो पाकिस्तान में भी इसका जो है वो काफ़ी कारोबार हो रहा है, लेकिन चूँकि इसकी कानूनी हैसियत नहीं थी और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे और बहुत सारे, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि इस कारोबार की वजह से बहुत सारे लोग जेलों में भी गए हैं और अभी भी जेलों में हैं और बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी से भी हाथ गंवा बैठे हैं। इस आड़ में बड़ा फ्रॉड भी होता रहा है। अब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इस पर कोई सोच विचार की जाए और इसके लिए कोई कानून साजी की जाए। उसके लिए जो हुकूमती जो सेनेटर हैं सेनेटर अफनानुल्लाह, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे जो है वो वर्चुअल करेंसी एसेट्स बिल 2025 जो है वो पेश किया है। हम ये बताएंगे कि इस बिल की क्या तफसीलात हैं और इस बिल के जो मुजव्ज़ा बिल है उसमें तजावीज़ भी दी गई हैं और अगर ये बिल पास हो जाता है और पास होने के बाद ये बिल एक्ट की सूरत में लागू हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगलाइज हो जाएगी। कि अगरचे इस वक्त दुनिया भर में जैसे बिटकॉइन है और रिपल है, एथर्स हैं, लाइट कॉइन है, इस किस्म की जो 17,000 के करीब जो है वो करेंसीज़ जो है वो उसका लेन देन हो रहा है और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर बिटकॉइन चल रहा है और इससे जुड़ी हुई एथर है और एक दो और करेंसीज़ हैं जिसका कारोबार हो रहा है। तो जब ये पाकिस्तान में वर्चुअल करेंसी एसेट्स बिल 2025 पास होकर लागू हो जाएगा तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान में ये तमाम जो करेंसीज़ हैं उनकी लेन देन हो सकेगी, ट्रांजैक्शन हो सकेगी और लीगल हो जाएगी। और इस बिल के ज़रिए जो बिल बनाया गया है और जो पेश किया गया है उसमें हम थोड़ी सी आपको तफसीलात बताएंगे कि एक कौमी वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी कमीशन कायम किया जाएगा और उस कमीशन के तहत जो है वो फिर वर्चुअल एसेट्स के जो है मुख्तलिफ जोन्स कायम किए जाएंगे और उन जोन्स
में जो है वो फिर वर्चुअल एसेट्स की जो मुख्तलिफ शक्लें होंगी और उसके तहत जो कारोबार होगा उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। फिर इसके तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात हैं उसको भी जो है वो उसका भी सद्देबाब किया जाएगा। फिर इसके तहत लोगों के साथ फ्रॉड ना हो सकेंगे उसको भी जो है वो सद्देबाब किया जाएगा कि यानी पूरी इन्वेस्टमेंट को जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा। फिर इसी तरह जो करेंसी एक्सचेंजेस हैं और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनकी लाइसेंसिंग होगी और बाकायदा उनको रजिस्टर्ड करके लाइसेंस जारी किए जाएंगे और उन लाइसेंस याफ्ता सर्विस प्रोवाइडर के तहत ही ये जो है वो करेंसी का और इसका वर्चुअल एसेट्स का और वर्चुअल करेंसी का जो है वो कारोबार हो सकेगा। और फिर इसी के इसको टैक्स नेट में भी लाया जाएगा। इसके डेफिनेटली मुल्क की इकॉनमी पे भी अच्छे असरात होंगे और मुल्क की इकॉनमी का साइज़ जो है वो फार्मल जो इकॉनमी है उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये थोड़ा सा बताते हैं कि एक और भी इसी बिल के तहत जो है जो तजवीज़ दी गई है, बड़ा फ़ैसला करने का जो है वो हुकूमत ने जो है वो फ़ैसला किया है। अब इस पर अगर तो पार्लियामेंट मंजूरी देती है तो हो जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जो है वो वर्चुअल करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसको जो है वो रुपए की बैकअप होगी, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कानूनी हैसियत हासिल होगी और उसमें ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुल्क के जितने शेड्यूल्ड बैंक हैं वहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी ट्रांजैक्शंस होगी, उसके बैंक अकाउंट्स खुलेंगे। और इसमें जिस तरह बैंक अकाउंट्स होल्डर्स की KYC होती है, जांच पड़ताल होती है, इसी तरह इन सर्विस प्रोवाइडर की भी और इन इन्वेस्टर की भी जो है वो जांच पड़ताल हुआ करेगी। और इसमें सारे सेक्टर को जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। और उसमें ये बता दें कि ये जो कमीशन है ये वर्चुअल एसेट्स की अफादियत, उनके जो ख़तरात हैं और उनकी कमज़ोरियों को जो है वो दूर करने के हवाले से भी इक़दाम करेगा और उसके लिए रेगुलेशंस जो है वो बनाएगा। और इसके साथ साथ मुल्क में जो है वो इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंतज़ाम व इंसराम भी इसी जो है वो कमीशन के जो है वो उसकी पावर्स में होगा और जुरिडिक्शन में होगा। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान में जो है वो ये वर्चुअल करेंसीज़ का कारोबार लीगलाइज हो पाएगा और इसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये आगे चल के जो है वो कुछ अर्से में हमें मालूम हो जाएगा। अलबत्ता ये बात तय है कि इसका शोर इस कदर है कि जो पहले सड़कों पे देखे सुनने में आता था और मुख्तलिफ लोग जो है वो आवाज़ें उठाते थे और सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी जो है वो आवाज़ें उठ रही थी और इस पर प्रोग्राम हो रहे थे, अब ये शोर हुकूमती ऐवानों तक जा चुका है। और डेफिनेटली जब ये हुकूमत तक ये मामला चला गया और पार्लियामेंट तक ये मामला चला गया, अरकान पार्लियामेंट जो है वो इस पर बैठेंगे, सर जोड़ेंगे और इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके तवक्को ये की जा रही है कि वर्चुअल करेंसी एसेट्स बिल जो है वो इसको तमाम तर प्रोसेस से गुजारने के बाद जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा के बाकायदा कानून की सूरत लागू कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में तवक्को ये की जा रही है कि वर्चुअल करेंसी का कारोबार लीगल हो जाएगा।